नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एज द टीचर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज 4 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं चाहता तो चारों के ऊपर अलग अलग वीडियो लेकर के आ सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य है दोस्तों सही टाइम पर सबसे पहले और सबसे तेज आप लोगों तक खबर पहुंचाना, ताकि आप लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजों से हो जाए अवेयर। तो चलो दोस्तों एक एक करके बात करना चालू करते हैं। इसके पहले अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए लेते हैं मेरे वीडियो का आनंद, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, आपको और भी आनंद आएगा। पहले न्यूज की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि है कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें बीएड वालों को जीत मिली है। तो दोस्तों ये केस है कृषि शिक्षक भर्ती का 2019 से संबंधित ये मामला है। ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा और ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल जी के बेंच में इसकी हो रही थी सुनवाई। इसमें मामला यह था दोस्तों कि 2019 में क्या किया गया था। 5 मार्च 2019 को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए 12 नवंबर 2017 के एनसीटीई के गाइडलाइन को बदल दिया गया था। एनसीटीई का गाइडलाइन कहता दोस्तों कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य है, लेकिन 5 मार्च 2019 को कृषि शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से बीएड की योग्यता को हटा दिया गया था। इसी को लेकर के याचिका लगाई गई थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा और ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल जी ने बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो ये वो केस दोस्तों जिसमें बीएड जीत चुका है। इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक और केस भी लगा हुआ था, जिसमें हाई स्कूल में भी बीएड की योग्यता को ही बस अनिवार्य किया गया था। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि अगर अब आपको हाई स्कूल में लेक्चरर बनना है तो उसके लिए भी आपके पास बीएड की योग्यता होनी चाहिए। डीएड हाई स्कूल में योग्य नहीं माना जाएगा दोस्तों। इसके पहले इसके ऊपर ऑलरेडी फैसला हाई कोर्ट के द्वारा आ चुका है। तो ये थी आज की हमारी पहली न्यूज। वहीं अगर हम दूसरे न्यूज की ओर चले दोस्तों, तो 2026-27 से एनसीटीई जो है वो बीएड को 1 वर्ष का और एमएड को भी 1 वर्ष का करने वाला है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए बीएड 1 साल का होगा, लेकिन जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको बीएड 2 साल का ही करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, आपने अगर किसी भी स्ट्रीम में पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब आपके लिए बीएड 1 साल का होगा। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एमएड को भी 1 साल करने की तैयारी की जा चुकी है। अगर आपका किसी भी स्ट्रीम में पीजी है और इसके बाद आपने बीएड भी कर रखा हुआ है तो आपको एमएड करने का अवसर मिलेगा 1 साल का। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एमएड का मोड जो है वो रेगुलर होने वाला है, प्राइवेट नहीं होने वाला है इस 1 वर्षीय एमएड प्रोग्राम का। बाकी 2026-27 से इस योजना को एनसीटीई के द्वारा लागू करने की कोशिश की जाएगी और 2026-27 से ये योजना जो है वो लागू हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसका आप बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं, वो है आपका डीएड काउंसलिंग। अब डीएड काउंसलिंग के लिए की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 15 तारीख की तिथि ऐसा सुनने में आ रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और आज 15 तारीख की तिथि हो सकता है कि आज शाम तक के हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डीएड काउंसलिंग को लेकर के देखने के लिए जरूर मिले। और इसका कारण यह भी है दोस्तों क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस है जिसकी सुनवाई होने वाली है 17 तारीख, और वो इंपॉर्टेंट केस है डीएड वर्सेस बीएड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसकी सुनवाई 17 फरवरी को होने वाली है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें रोस्टर चेंज हो चुका है। ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी के बेंच में फिर से इसकी सुनवाई होने वाली है। इसके पहले सुनवाई हो रही थी ऑनरेबल जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी जी के बेंच में, उसके पहले ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी ने ही 10 तारीख का भी फैसला सुनाया था, और फिर से ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी के बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ये शिक्षा विभाग को ये बोल के रखा हुआ है कि 15 मार्च तक की इनको नियुक्ति आपको देनी ही होगी। आज 15 तारीख हो गया और आज ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि काउंसलिंग को लेकर के कोई खबर आएगी। तो अगर 17 तारीख को रिस्पोंडेंट को कोई जवाब देना तो काउंसलिंग को लेकर के जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा दोस्तों। तो ये थे एक इंपॉर्टेंट खबर बीएड वर्सेस डीएड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के। वहीं एक और महत्वपूर्ण तिथि की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों में से आप लोगों में से पूछना था कि सर डीएड वर्सेस डीएड की अगली सुनवाई कब है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डीएड वर्सेस डीएड के ऊपर 2 याचिका जैसे कि आपको पता है कि लगी हुई है, 979/2025 और 925/2025 माफ कीजिएगा, और 1179/2025, जिनकी सुनवाई जो है दोस्तों ऑनरेबल जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद माफ कीजिएगा अमितेंद्र किशोर प्रसाद जी के बेंच में 24 फरवरी से शुरू होने वाले किसी भी दिन हो सकती है। 24 फरवरी से होने वाले सप्ताह में किसी भी दिन हो सकती है। तो देखना होगा दोस्तों कि ये सारे तिथियों में क्या क्या होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा खबरों का पैकेज था जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था। आशा करता हूं कि आप सभी हो गए होंगे अवेयर, और अगर आप हो गए हैं अवेयर तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आकर के मुझे ज्वाइन जरूर कर ले। अपने किसी भी क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोग रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।